दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं मेरे एक दोस्त के बारे में जिसको यहां पर इटली में रहते हुए 10 साल हो गए और अभी तक उसके पास में यहां के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। भाई उसने शुरुआत में आते ही यहां पर क्या क्या गलतियां करी थी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए आपको वो सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक चीज़ को। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको है ना बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिले और आप वो गलतियां ना करो जो उसने करी हैं पिछले 10 सालों में। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि वो यहाँ पर इटली में आया था 2015 या 2016 के अंदर आया था। अब उसके पास में उस टाइम पे जब वो आया था उस टाइम पे रेट भी कम ही चल रहा था, उतना ज़्यादा नहीं चल रहा था। जब यहाँ पर आते हैं ना लोग तब अब तो रेट चल रहा है 14-15 लाख रुपए, तब उस टाइम पे चल रहा था मतलब पक्के वाले पेपरों के लिए 9 या 10 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए चल रहा था और इतना ज़्यादा रेट नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। और जो कच्चे वाले पेपर थे वो 4.5 या 5 लाख में हो जाता था काम 4.5 लाख रुपए लगते थे और इसमें टिकट का खर्चा अलग होता था। तो ये खर्चा 9 महीने वाले पेपर में आया था। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको, 9 महीने वाले जो सीजन वाले पेपर होते हैं ना उनमें आया था, मतलब कच्चे वाले पेपरों में आया था, पक्के वाले पेपरों में वो नहीं आया था यहाँ पर। तो कच्चे वाले पेपरों में जब भी वो यहाँ पर आ गया था उसने अपने जो एजेंट है उससे बात करी थी कि भाई मुझे बस इटली में घुसा दो, कैसे भी करके काम वगैरह मैं ढूंढ लूँगा। और शुरुआत में जब वो यहाँ पर आया था तो 5 से 6 महीने और 7 महीने कुछ ऐसे ही वो यहाँ पर बैठा रहा था। बस यहाँ पर बैठ करके उसने कुछ भी नहीं किया, ना तो लैंग्वेज सीखी, ना यहाँ पर आ करके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करवाया। और वो यहाँ पर आया था तो एजेंट से उसने बात करी थी कि भाई मुझे है ना बस एंट्री में घुसा दो, एंट्री में घुसा दो। इटली में जब मैं जा रहा हूँ ना मुझे एंट्री दिलवा दो, बस एंट्री में कैसे भी करके घुसा दो मुझे इटली में, बाद में आगे का मैं अपने आप देख लूँगा। अब यहाँ पर आने के बाद में उसको पता चला कि लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या होती है। उसको लैंग्वेज का तो इटालियन का ई भी नहीं आता भाई, उसने लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं सीखी थी। अभी मेरी कुछ दिनों पहले 10-15 दिन पहले उससे बात हुई थी। अब उसने क्या करवाया है देखो, उसने गलतियां क्या क्या करी थी पहले तो मैं आपको बताता हूँ। उसने गलतियां एक तो ये करी थी कि उसने लैंग्वेज नहीं सीखी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वो अनपढ़ होगा या फिर कम पढ़ा लिखा होगा। भाई पढ़ा लिखा भी है, वो BA की डिग्री हासिल की हुई है उसने और यहाँ पर आने के बाद में बोल रहा मेरे दिमाग में ही नहीं जाती, ये लैंग्वेज मुझे आती ही नहीं है और खेती बाड़ी का काम थोड़ी करने आया हूँ मैं यहाँ पर, मेरे पास BA की डिग्री है, मैं यहाँ पर खेती बाड़ी का काम। तो भाई इंडिया में रह लेते, अगर आपके पास में BA की डिग्री है तो आप किसी कोई टीचर बनने की तैयारी कर लेते, कोई और बढ़िया कोई हिस्ट्री का कोई टीचर बन जाते या फिर कोई और टीचर बन जाते। आपको इटली आने की ज़रूरत क्या थी जब आपको पता है कि इटली में आकर के आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर शुरुआत में 4 से 5 साल तो भाई जाएंगे ही, बर्बाद होंगे ही होंगे। अगर आप किसी भी जगह पे जाते हो ना यहाँ पर, वो एक बात अलग है कि अगर आपकी बढ़िया से जानकारी है ना, कोई खास आपका दोस्त या रिश्तेदार है जिसने यहाँ पर पहले से पेठ बनाई हुई है तो उसके पास में अगर आप जाओगे तो शुरुआत में थोड़ा बहुत तो टाइम स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे 1 साल तो स्ट्रगल करना पड़ ही सकता है आपको। उसके बाद में आपको जब थोड़ी बहुत भी लैंग्वेज आ जाती है ना तो भाई आपके है ना बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर सैलरी बन जाएगी और बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो ये सिस्टम था भाई। तो उसने है ना ये गलतियाँ करी कि उसने एक मालिक के पास में रुक करके काम नहीं किया। अगर वो दोबारा भी अगर पेपर भरवाना चाहता ना, लैंग्वेज ना भी आती होती तो भी चलता, थोड़ा बहुत चल सकता था कि भाई अगर किसी मालिक के पास में जा कर के काम करेगा, मालिक को अगर अच्छा लग गया कि भाई हाँ ये बंदा सही है, इसको मैं रख सकता हूँ और इसके मैं डॉक्यूमेंट करवा सकता हूँ, वो किसी से फ़ोन पे बात करवा देता। अगर उसको इटालियन नहीं आती थी तो वो किसी को फ़ोन पे बात करवा देता कि भाई ये मेरा मालिक है, इसको आप बोल दो कि भाई मैं यहाँ पर जब काम कर रहा हूँ तो मुझे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए और मैं इंडिया जा कर के वापस आना चाहता हूँ। तो ये करवा सकता था, लेकिन उसने गलती करी कि भाई वो चुपचाप करके कभी इस मालिक के पास में काम कर रहा है, खेती बाड़ी में जा रहा है, कभी किसी डेयरी फार्म में 1-2 महीना काम कर लिया, कभी 4-5 महीना किसी खेती बाड़ी में फ्रूट तोड़ने के लिए ऊपर की साइड में चला गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे फ्रूट तोड़ने में तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। भाई ज़रूरी नहीं है, कुछ मालिक ऐसे भी होते हैं जो बिना डॉक्यूमेंट वालों को भी ठीक है चलो करवा लेते हैं काम।
तो गुपचुप में वो काम करवा लेते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स वालों से भी। तो भाई उसने क्या किया, उसने एक और बड़ी गलती करी, उसने यहाँ पर असाइलम अप्लाई कर दिया भाई। 3-4 साल के बाद में उसने किसी के बहकावे में आकर के असाइलम अप्लाई कर दिया। अब उसका असाइलम का केस पेंडिंग चल रहा था, पेंडिंग चल रहा था, उसका पास ही नहीं हुआ, असाइलम भी पास नहीं हुआ। हाँ, उसको असाइलम का डॉक्यूमेंट्स मिल गया था, लेकिन वो होते हैं ना कन्वर्ट करवाना और वो सब कुछ, उसका वो हुआ ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था उसका, मतलब कि आगे का डॉक्यूमेंट्स कि भाई इंडिया जा करके वापस आ के असाइलम के डॉक्यूमेंट्स उसके बन गए थे। उसने मैगजीनों में भी काम कर लिया, उसने सारी जगह पे काम कर लिया। एक तो सबसे मैं बताता हूँ आपको भाई, वो दारू पीता है, खूब दारू पीता है, उसको खूब नशा करता है वो। इसलिए भी है ना एक ये भी उसका ड्रॉ पॉइंट है कि भाई वो अगर दारू वगैरह पीता है उसमें सारा पैसा, बहुत सारा पैसा है ना वो वेस्ट कर देता है, पार्टी वार्टी करता रहता है, ऐसे करता रहता है। 10 साल पहले वो यहाँ पर आया था, उसके डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं बने हैं। मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई दारू के नशे में अगर चूर रहेगा आदमी तो डॉक्यूमेंट्स भरवाने में दिमाग लगाएगा ही नहीं कि भाई चलो क्या है यार, शादी वादी करवा ही लिए, बच्चे हो ही गए हैं, अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब क्या ही करना है आगे जा करके, कुछ क्या ही करना मतलब। तो ऐसा उसने किया था। अब उसने एक मालिक के पास में टिक करके काम करता तो उसका मालिक पता नहीं क्या उसका भरवा ही देता, पेपर भरवा ही देता। लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज चाहिए होती है अगर आप पेपर भरवाते हो तो। अब यहाँ पर हाँ, ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज आती रहे, थोड़ी बहुत टूटी फूटी भी आएगी ना तो भी बहुत है। अब यहाँ पर क्या सिस्टम चलता है कि अगर आपको उसने 2019 या 20 में कुछ ऐसे, जब यहाँ की सरकार क्या होती है कि जब यहाँ पर बिना डॉक्यूमेंट्स वाले लोग होते हैं ना, उनको पक्का करने के लिए, उनको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए यहाँ पर सनातोरिया इमिग्रेशन खोलती है। सनातोरिया इमिग्रेशन जब यहाँ पर खोलेगी ना, तब क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग उसमें अप्लाई करते हैं, अब उसमें भी प्रूफ चाहिए होता है, प्रूफ देना पड़ता है। तो उसने प्रूफ वगैरह सब कुछ दे दिया। प्रूफ का मतलब है कि 5 से 6 महीने आप इटली में रह चुके हो, ये क्या प्रूफ है आपके पास में? या तो आपके पास में कोई ओएसपीटी का कोई पेपर हो, या फिर आपके पास में कोई स्लिप वगैरह हो जो आपने यहाँ से इंडिया पैसे भेजे हों, या फिर कुछ भी हो आपके पास में, ऐसा कोई प्रूफ होना चाहिए कि भाई आप यहाँ पर थे, कैसे भी करके आप यहाँ पर थे इटली में। कि उनका ये पर्पज़ होता है कि आप डोंकी लगा करके किसी देश से ना आए हों, बस ये होता है। सनातोरिया इमिग्रेशन जब ओपन होती है ना, आपको इंडिया जा करके वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वीज़ा लगवा करके आपके यहाँ पर ही डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, उसी वीज़ा पे बन जाते हैं। कोई भी मालिक आप पकड़ करके उससे बोल दो कि भाई मेरे अन्य डॉक्यूमेंट्स भरवा दो, आपको फिर भी आपको एक मालिक के ढूंढना पड़ेगा जिसके पास में आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ढूंढ लेते हो ना तो आपके यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, उसके भी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने एक एजेंट पकड़ा, 7.5 लाख रुपए 8 लाख रुपए उसने दिए एजेंट को। अब वो एजेंट, उसमें ये होता है कि 4 लाख लोगों का या 5 लाख लोगों का कोटा होता है कि भाई ये इस कोटे में अगर आदमी आ जाता है, एंटर कर जाता है तब तो ठीक है। अगर उस कोटे से बाहर चला जाएगा ना, तब उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे, फिर से वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सिस्टम चलता है। तो उसने एजेंट को पैसा दिया था, उसके कोटे में नाम आया नहीं, या फिर एजेंट ने भरवाया नहीं, कुछ ऐसा ही हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, उसको भी कुछ पता नहीं है, कोई दुनिया बता भी नहीं सकती है ऐसा कुछ। तो एजेंट उसके पैसे खा गया, ठीक है एजेंट उसके पैसे खा गया, और जो मालिक है ना, वो मालिक ही उसके पैसे लेकर के भाग गया भाई। बहुत सारे लोगों के, 10-15 लोगों के पैसे लेकर के वो फुर हो गया भाई वो मालिक ही। तो ऐसा मालिक था वो भाई। 10-15 लोगों ने पेपर भरवाने के लिए उसको पैसे दिए हुए थे। एजेंट ने उसको 5-5 लाख रुपए दिए हुए थे। एजेंट को 2.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा था। 7-8 लाख रुपए का होता है कि भाई हाँ 7-8 लाख रुपए देने पड़ते हैं उसमें, सनातोरिया इमिग्रेशन में। तो 5 लाख रुपए वो ले लिए उसने, और वो लेकर के वो फुर हो गया। 5 लाख लोगों का 10 लोगों के हिसाब से 50 लाख रुपए लेकर के, और वो भाग गया। यहाँ के 50,000 यूरो, इंडिया के 50 लाख रुपए लेकर के वो फुर हो गया, और वो वापस आया नहीं। तो एजेंट के मत्थे वो चढ़ गए सारे भाई। 50 लाख का घाटा हो गया उस एजेंट को। और उस एजेंट ने उन आदमियों के पैसे भी दिए, धीरे धीरे करके दे दिए पैसे। लेकिन वो ब्याज वगैरह तो चढ़ता ही है ना भाई, 5 लाख रुपए का ब्याज भी तो कितना होता है। वो तो ठीक बात है कि उसने कमाए हुए थे यहाँ पर पैसे। अगर उसने कमाए हुए नहीं होते तो भाई तब तो लग जानी थी लंका उसकी। और उसने उतने कुछ खास पैसे कमाए भी नहीं यहाँ पर 10 सालों में भाई।
कभी इसके पास चला जाता, कभी 6-7 महीने बैठा रह जाता, कभी सर्दियों में बैठा रह गया कि भाई मेरे से काम होगा ही नहीं, तो रूम का किराया वगैरह सब कुछ उसको भरना पड़ेगा भाई। तो उसके पास कोई और चारा नहीं है कि वो किसी और से पैसे ले करके दे सके या फिर खुद उसको फ्री में रख सके। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है यहाँ पर। खुद को ही पैसा भरना पड़ता है, खुद को रूम किराया देना पड़ता है। उसने ये किया था। अब है ना, अब जो ये 2025 में लास्ट में जो पेपर भरे गए थे 2026 वाले में, तो इसमें उसने पक्के वाले पेपर अभी भरवाए थे और अभी उसके लेच्चे साइड से निकले थे और वो लेकर के इंडिया गया हुआ है और उसके अभी तक उसको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिली है भाई। उसको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिली है। नए सिरे से उसने नुलावस्था भरवा कर गया हुआ है। अब नुलावस्था जब होता है ना आपके पास में, तो आपको वापस आने दिया जाता है। आपके पास में या तो नुलावस्था होना चाहिए या फिर यहाँ का इटली का कोई कार्ड होना चाहिए, जैसे कि परमेसो दी सोजोर्नो आपके पास में होना चाहिए, तभी आप है ना वहाँ से यहाँ पर परमिशन होती है आपको आने की और काम करने की। परमेसो दी सोजोर्नो का मतलब ही यही होता है। तो भाई ये किया है उसने, इतनी बड़ी गलती करी है उसने। और अगर मैं उसकी जगह पे होता ना भाई, मैं लैंग्वेज तो सीख ही लेता और किसी मालिक को पकड़ करके उसके पास में कम पैसे में काम कर लेता। उसने ज़्यादा पैसे का लालच किया कि भाई ज़्यादा पैसे कमा सकूँगा मैं कहीं पर जा करके, और फिर मैं ना बढ़िया से अपने वापस से डॉक्यूमेंट्स भरवा करके या फिर कैसे भी करके मैं इंडिया से यहाँ पर आ जाऊँगा, या फिर मेरा कोई भी मालिक भरवा देगा पेपर। ऐसा नहीं होता, कोई बाबूजी नहीं है वो। जो आप भी ऐसा मत करना भाई। जब आप यहाँ पर इटली में आओ ना, तो भाई आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करना है, और उससे भी पहले आपको लैंग्वेज इंडिया से ही सीख करके आओगे ना, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। थोड़ी बहुत बेसिक टूटी फूटी लैंग्वेज सीख करके आओ, बाकी यहाँ पर आ करके आप धीरे धीरे अपने आप सीखने लगोगे। रुचि लेकर के काम करो, रुचि लेकर के अपना इंटरेस्ट लेकर के लैंग्वेज सीखो, तब जा कर के लैंग्वेज पकड़ में आएगी। ऐसे लैंग्वेज पकड़ में नहीं आती है, कोई भी लैंग्वेज होता है वो। भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि कोई भी ऐसी उल्टी सीधी गलती ना करे और उसने जो जैसी गलतियाँ करी हैं। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।